जाओ सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उसके आत्मा में होकर, उसके शक्ति में होकर। मैं करता हूं, मुझसे भी तू बड़े बड़े काम करेगा। यह है आज परमेश्वर के पुनरुत्थान का मेन विषय, सुसमाचार प्रचार करना। पहली भविष्यवाणी को हम देखते हैं, लूका पढ़ेंगे उसके 31 कि सचमुच ये भविष्य, ये परमेश्वर अपने विषय में खुद प्रशंसा थोड़ी न कर रहा है, ये छोटा भी हो सकता है। तो हम देखें पढ़ जाए। फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो पढ़ देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होंगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। मेन हेडिंग में क्या लिखा है देखो, मेन हेडिंग में अपनी मृत्यु के विषय यीशु की तीसरी भविष्यवाणी, अपनी मृत्यु के विषय में वो तीसरी भविष्यवाणी की 3 बार वो हम देखें पुराना नियम नया नियम में 3 बार वो भविष्यवाणी अपने विषय में कहा कि मैं निश्चय मारा जाऊं, लेकिन लोग उसे समझ नहीं पा रहे, लोग उसे समझ नहीं पा रहे। वो 3 बार बताया अपने चेलों के बीच में रह के, भीड़ में रह के कि मैं निश्चय मारा जाऊंगा, लेकिन लोग विश्वास ही नहीं करते थे। उनको विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर कैसे मारा जाएगा, ऐसे ऐसे चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाला व्यक्ति ये कैसे मर जाए, उन्हें विश्वास ही नहीं होता। परमेश्वर इतना दर्दनाक मौत मत ही ये बात की कल्पना नहीं कर रही है, कौन पतरस और बाकी और चेला। तभी पतरस बोलते प्रभु मैं तो साथ मरने वाला हूं। क्या बोलते पतरस कि प्रभु मैं तो साथ मरने वाला हूं, मऊ मैं तो साथ। मैं आप लोग कल बताएं सॉरी मीटिंग में कि 5485 घाव होकर लगे रही शरीर में और 150 जो है एकदम गहरा घाव रही। ये घाव कोई साधारण इंसान के बस की बात नहीं रही, ये सिर्फ परमेश्वर वो ही पुत्र जो एकदम चुनिंदा पुत्र है, जो विशेष परमेश्वर ने चुन के वो काम के लिए नियुक्त करे रही से, और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रही कि वो काम ला पूरा कर सके। सिर्फ परमेश्वर ही वो व्यक्ति रही से जिन्हें काम ला अंजाम दे सकत रही से। ताकि जो मौत हम देखन क्रूस में वो एकदम आपका साधारण लगते, लेकिन जब रियलिटी जब हम देखन और बारे में महसूस करथन, जब जाके आप आत्मा में जाके आप देखो तो आप हैरान हो जाए। इतना मौत, ऐसे मौत मैं कहता हूं आज दुनिया में कोई नहीं मिले। तब्बल से मार दिए 2 मिनट में मौत हो गई, बंदूक से मार दिए 2 मिनट में मौत हो गई, जहर खा लिए तो 1 मिनट में मौत हो गई। कितना आसान मौत, फांसी लगा लिए तो बस गिरे तो मौत हो गई। कितना आसान मौत, बोला आसान मौत नहीं मिले, बोला आसान मौत नहीं मिले। ओखटी से मौत आज तक कोई व्यक्ति न मरे है न मरे, ये मौत मरे हो सिर्फ व्यक्तिगत आपके लिए, व्यक्तिगत मोर लिए मरे। भविष्यवाणी करी, लेकिन 12 चेला मन साथ रहे के बावजूद भी ये बात का समझ नहीं पाई। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि प्रभु मारे जाही गाड़े जाही तीसरे दिन जी उठी। यही संदेश परमेश्वर है, देहबर जी उठे हैं, यही संदेश देहबर। मेरे अपराधों के कारण, मेरे गुनाहों के कारण निश्चय वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगी। यही सुसमाचार, ये संदेश न देहबर आप के बीच में फिर से वो आई। हालेलुया। अब पढ़ेंगे वचन, निकालिए वचन यूहन्ना उसके 20 अध्याय उसके 1 से 29 वचन तक
मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हालेलुया। आइए हम देखें, वचनों को बड़े ध्यान से सुनेंगे। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। आप पहली बात को ले लें, भोर को, सप्ताह के भोर को, तड़के। एक स्त्री है जो परमेश्वर की खोजी है, जो परमेश्वर की खोज कर थे कि स्त्री तड़के भोर को। हालेलुया। आपके प्रार्थना जीवन है, ये काय करे इस भोर के उठ के प्रार्थना करते थे, तड़के भोर के उठ के जो मेरे राज धर्म की खोज करेगा उसे भले वस्तु मिल जाएगी। ये स्त्री राज धर्म की खोज करते थे, वो भी तड़के भोर के उठ के। और फिर आगे देखे, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ दौड़ते रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। हालेलुया। एक और गहरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर के प्रेमी पतरस और एक दूसरा चेला के प्रेम को हम देखें, उनके विश्वास को। पतरस सब में आगे रहने वाला व्यक्ति था, सब चीज में, खाना हो सब में आगे, काम हो सब में आगे, परमेश्वर कहाँ जाना है उसमें भी आगे, सब में आगे, मरने में भी आगे। सब दिन पतरस एक बार कहां पर हारिस पतरस, वहां पर परमेश्वर कह रही थी कि 3 बार मोर इनकार कर गए, एक हार गए और अभी दूसरा चेला से हार गए। जब इन दोनों के दोनों दौड़ी, पहली दौड़ी कौन साथ में, दोनों साथ ही साथ दौड़ा थे, कंपटीशन होते यहाँ, दोनों साथ दौड़ा थे। देखा पढ़ा धोती क्या बोलते परमेश्वर के वचन। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती उसे कहाँ रख दिया है। तब तीसरा में हम वचन को देखें, तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ दौड़े रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंच गया। जब मैं ये लाइन पढ़ते रहे तो मुझे हंसी आती रही, पतरस के ऊपर हंसी आती रही। ये जब लाइन में पढ़ते रहे तो मैं हंसत रहे, पतरस कब तय अपन उतावलापन छोड़बे, कब तो धीरज जो आत्मा के 9 फल है वो ले ले। कितनी शेर सामने वाला तो तोल ले 100 शेर हो ही, धीरज धर ले, धीरो जो भाई ये हो ओखर बगैर अच्छा नहीं है कोई भी काम करना। ये दोनों के दोनों दौड़े थे, लेकिन यहाँ कंपटीशन में हार गई। ये प्रार्थना में पीछे हो गए, काम हो गए, प्रार्थना में पीछे हो गए पतरस, लेकिन और कोई दूसरा इतना आगे हो गया। लेकिन ओकर बावजूद भी पतरस इतना कुछ हारे के बाद भी, 3 बार इनकार करे के बाद भी ये दूसरा चेला क्या करे थे, ओकर रिस्पेक्ट करे थे। कब्र में जाए के बाद कौन गई कब्र के अंदर जहाँ कपड़ा ओकर 100 के कपड़ा बचे रही से चला उठाए तो कौन उठाए, वो पहला फर्स्ट पहुंचने वाला व्यक्ति नहीं, पतरस जाके उठाए। काहे कहते बहुत ज्यादा परमेश्वर के तीर में रहे, लिपटे रहे, लिखले ओकर आदत करी, इज्जत करी, लेकिन हार गए। ये है कंपटीशन प्रार्थना के। आपके क्या है प्रार्थना, आप कैसे करता, एक दूसरे के देखा कंपटीशन करा,
बाइबिल से कंपटीशन करा, तुर्कास के काम ला देख के कंपटीशन करा, तुरलुस के काम का देख के आप कंपटीशन करा, पतरस, यूहन्ना, मत्ती, ये याकूब, यूहन्ना, ये सब के काम का देख के आप क्या करा, कंपटीशन करा। मरियम मगदलिनी, बाकी अन्य और स्त्रियां जो थी, इनसे आप सीखे कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे रोते हैं परमेश्वर के लिए, क्यों रोए, क्यों ढूंढे। जैसे इनका पति मर गया, इनका पति मर गया, इनके औलाद मर गए, या इनका पति छोड़ के चल दिए, धोखा दे दिया, पराई स्त्री के साथ चल दिए, तो रोवत है। ये नहीं, ये परमेश्वर पर रोवत है, काहे के परमेश्वर का कोई चुरा के ले गए, ये कहा था, ये घर पर रोवत है। आप कब रो है परमेश्वर पर? परमेश्वर साबित करके बताते कि लाजर बर रो रही, लाजर मतलब आप बर रोते हो। जब आपके कुछ वस्तु, आपके जीवन, कोई दुख, कोई डेट हो जाते, कुछ समस्या आते, तब परमेश्वर रोते। सब चीज रहे के बावजूद भी आप प्रार्थना नहीं करा, तब परमेश्वर आप पर रोते। आप ऐसे शब्द बोलता जो परमेश्वर के विरुद्ध में, ऐसे काम करते जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, तब जाके परमेश्वर रोते। लेकिन आप कब रोया परमेश्वर पर? आपके लिए तो कतरा कतरा लहू का बहा दी। जैसे बाटल चढ़ते ना, तो बाटल में तो थोड़ा बहुत बचे नहीं, लेकिन उखर जब ब्लड जब निकले तो उखर शरीर में कुछ नहीं रह गए, सब फेंका गए, सब फेंका गए, सब बह गए। 5485 कम घाव, वहां से ब्लड के निकलना मतलब कुछ नहीं रह गई आपके लिए। आपने 2-3 बॉटल मांगी, ऐसे कोई व्यक्ति जो मरने वाला है, मैं मर जाऊं कि आप देहा नहीं बाटा, आपके ब्लड का मोर शरीर में कमजोरी आ जाएगी। हालेलुया। आइए हम 4 को देखें। वे दोनों साथ साथ दौड़े, साथ साथ दौड़ रहे थे। 5वां पढ़ेंगे। और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंच और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगूठा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। अभी तक ये मन समझ नहीं पाए कि प्रभु कहाँ गए, प्रभु के 100 का चोरी कर लिए गए, ये समझा था। जबकि 3 बार भविष्यवाणी चेला मल्ला करे रही, अपन विषय में बता रही परमेश्वर कि मृतक में से मैं जी उठा, और जी उठे के बाद सबसे पहली मैं गलील को जाऊं। अब इतना सारा बात बता दिए है, पर बावजूद भी ये आदमी मन के बुद्धि का देखा। आज वही प्रकार आपका इतना सारा परमेश्वर के कलाम से बातचीत करते परमेश्वर बताते हैं, और बावजूद भी आपके होश कहाँ रही थे संसार में, आप समझ नहीं पाओ। आपका बार बार वही बात का बताए पड़ते, प्रूफ दे पड़ते। आज प्रूफ देते परमेश्वर अपन चेला मन। आज प्रभु के 100 बसाए मत करके, दुर्गन मत आए करके हम सुबह तैयारी करे थे। अरे बेवकूफ, जब प्रभु तोला बता दिए है कि मैं मृतक में से तीसरा दिन जी उठा हूं, तो तोला वो लेके का जरूरत, का चीज का लेके गई सेवा में? एकदम कीमती चीज, गंधरस लुबान का चीज लेके गई? इत्र स्त्री मन मोल लिहित खरीदी परमेश्वर के लिए। जब परमेश्वर के लिए आप कुछ करता तो आपका पीड़ा हो जाते हैं, आपके हड्डी जना जाते हैं। मैं कंगाल हो जाऊं, मैं बर्बाद हो जाऊं, मोर औलाद का खाई, मोर पति का खाई, मोर घर में चाय नहीं है, शक्कर नहीं है, मैं परमेश्वर के दे दूं तो मैं काल पी। आप अपन चिंता करते।
लेकिन ये 3 दिन से पहली प्रभु भोज के दिन, प्रभु भोज हुई जो घर बाद परमेश्वर के काम चालू हो गए थे। ये स्त्री मन परमेश्वर के संग रही से 3 दिन से, खाना पीना सब चैन हराम रही से। लेकिन आप 2-3 दिन परमेश्वर के लिए नहीं खाए तो टेंशन आना चालू हो जाती, चिड़चिड़ा आना चालू हो जाती। घर में चावल नहीं है एक दिन, उपवास हम तब तो तसल्ली कर लेते, लेकिन उपवास नहीं है फिर भी अनाज खत्म है तब तसल्ली नहीं हो। घर पास अनाज रहे के बावजूद भी ये स्त्री मन बच्चा का धर के परमेश्वर के पीछे पीछे गई। कहां कहां परमेश्वर के ले गए थे, सबका एक की बाई हाथ देखत रही, का होते का नहीं होते सबका देखत रही। ओकर बावजूद भी मला समझ में नहीं आए अभी तक। अरे इत्र काखर में डालते, काखर में डालते, जन मर गए थे घर में जिंदा मत डाल में। मारा छेला भी का समझ में नहीं आई, स्त्री मतलब भी समझ में नहीं आई, लेकिन अपन ले अपन बुद्धि लगाई छो, प्रयास तो करीच कि प्रभु के 100 नक जाना है। लेकिन उनका ये मालूम नहीं रही से कि मैं कौन बजे जिंदा हूं, मतलब ये मालूम नहीं रही से पतरस यूहन्ना जिंदा हो ही कि नहीं हुई ये भी मालूम नहीं रही से। मतलब हालेलुया। आगे हम पढ़े, मरियम मगदलिनी पर प्रकट होना। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूत को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराहने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? स्वर्गदूत का कहत, हे नारी ते काहे रोवत है? और स्वर्गदूत मन परमेश्वर के जहां 100 रखे रही से, जब स्वर्गदूत आई तो वो जगह में 100 अभी तक नहीं है। मतलब वो जैसे कि प्रभु के जन्म के सुसमाचार देहेला स्वर्गदूत स्वर्ग के छोड़ के आ रही से, तो परमेश्वर के जी उठे के बाद का इन बेवकूफ व्यक्ति मन ला बताए बर परमेश्वर स्वर्गदूत मन ला भेज रही, तब ही मन ला समझ में है। आज वही बेवकूफी वाला काम हम भी करत हन का। आज भी संदेह परमेश्वर जी उठे बात के ऊपर। आपका फिर से सुसमाचार वही बात आप लोग बताया जाए तब जाके आप विश्वास करिए। मैं बताया ना 5 व्यक्ति मर गए, 4 व्यक्ति मर गए, लेकिन वो मरे के बाद जिंदा नहीं हुई। हम सब कब्र में का करे थे, लेटे हैं सूते हैं एसी कूलर में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एसी कूलर में नहीं रही। अब लेटी जो बिहान दिन तड़के उठ गए हो, इधर आए के पहली उठ के चल दी है, का पता 12 के बाद उठ गए। लेकिन हम कुछ सीखो ये स्त्री मन से। ये स्त्री मन रोवा थे परमेश्वर के लिए। आप काहे रोइहा जी, काहे रोहा, काय करे परमेश्वर आपका तो रोइहा आप काय करे है? यदि कुछ करवाना चाहता तो परमेश्वर के राज धर्म के खोज करे पड़ी। ये खोज करत ही मन, ये अद्भुत काम देखे है परमेश्वर के, देखी फिर ओकर बाद आज क्या करे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ करे। ये भागे भागे जाते हैं। आप तो लेट में आता, 11 बजे टाइम दिए तो 11:30 बजे आते। विश्वासी मन के छोड़ के सेवा मन तो और ज्यादा चढ़े हुए हैं आसमान में, ये सेवा करे थे। यहाँ हम लोग सेवा मिले हैं, हमारे कलेक्टर इंजीनियर तो कोई है ही नहीं है। हमारे तो थोड़ा और लेट में जाना है ताकि हमारा वेलकम हो, स्वागत हो। कौन सा पहाड़ इसे तोर घर में टूट जाते जेकर कारण हम टाइम में आज नहीं पहुंच पान। काहे ते टाइम में पहुंच जाता, ट्रेन के, एरोप्लेन के, बस के, ऑटो के। आज ही घर में टाइम है, काम में जाए बार मोर बॉस चिल्लाते, मोर ठेकेदार चिल्लाते, मोर मालिक, मोर किसान चिल्ला ही। टाइम में 8 बजे उठ के हम खेत में निकल जाते।
लेकिन प्रभु के लिए 5 बजे उठ के प्रार्थना करना कोई टाइम नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है। गाय गरुआ जी से चला। हालेलुया। मनुष्य को बना के परमेश्वर के हित के में बहुत पछताए। सबले ज्यादा नौटंकीबाज, झूठा, सबले ज्यादा मनुष्य का पाइस परमेश्वर। सबले ज्यादा दिल न दुखाए है तो मनुष्य दिखाए हो। रोआ दिए परमेश्वर और रोए में मजबूर कर दिए। इतना बोले के बाद भी 3 बार भविष्य करे वाणी होने के बाद भी अभी तक चेला मला समझ में नहीं आए। आज वही काम मुखर बीच में से और वही काम आज हमन के बीच में है, हमरो मन के बीच में। इतना वचन प्रचार होते, बाइबिल पढ़ा था, परमेश्वर के दास का ऑनलाइन देखा था, लाइव देखा था, पर बावजूद भी आपका समझ में नहीं आते। आज भी वही खाना पीना, दुनियादारी, 3 तमाशा, 17, 18, 19। शादी में हो, काम हो, शादी में दोस्त के, भाई के, बहिनी के, जहां मर उम्र थे तो उम्र कहे के अंधा अंधा का मार्ग नहीं दिखा सकते। मैं यहाँ हूं, तय कहाँ खोजत है? लेकिन स्त्री मतलब मालूम रही से प्रभु कबर में है। एक खाली मन वही जगह गई, न दाएं न बाएं कोई जगह नहीं। मतलब मालूम रही से आपला भी मालूम है रविवार, आपला भी मालूम है आपके सेवा इतना थे कि जो मोर सेवा करते मैं ओकर आदर करता हूं, और जो मोर सेवा का बिगाड़ते ओकर बैंड बजा देता हूं यीशु के नाम। जो मोर सेवा का बिगाड़ते, मोर सेवा का छोड़ के यमुना जी से भागते, मैं ओकर बैंड बजा देता हूं। नानी ओकर छठी के दूध याद दिलाता। ये परमेश्वर का हाथ है। सुन लो जिसके कान है कलीसिया। परमेश्वर आज और कल एक समान है। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, वो न्याय करने वाला परमेश्वर। तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। काखर सेवा करी, प्रभु की सेवा करके जीवन प्राप्त करी, और संसार की सेवा करके मृत्यु, वो भी अनंत काल। नूह के समय में कितना प्रचार हो, कितना प्रचार करी, थक के प्रचार करत करत। मूसा समझात समझात थक गए, इजरायली मन थक गए बेचारा। उनकर गलती के लिए अपन बार बार माफी मांगे, लेकिन उन कभी माफी नहीं मांगी। इतना गलती करे के बाद भी माफी नहीं मांगी इजरायली लोग। परमेश्वर माफ कर देते, लेकिन हद कर दे दी, मार दी फिर सब डसवा के, सांप के डसवा के जंगले में। पाप के सजा मृत्यु है, याद रखिए। सबके अपराध क्षमा करे जाए, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा और अपराध क्षमा कभी नहीं करे जाए। आज परमेश्वर के सेवा से भागा थे, परमेश्वर का सत्यानाश नहीं हो जाए तब तक वो भागा ही हो। आगे परमेश्वर मजाक के रूप में नहीं आनी से धरती में, एकदम सीरियस क्रूस में मजाक के रूप में नहीं चढ़े रही से। तो आपका जो काम दिए वो अपन पिता के काम लपा के मजाक की रीति से नहीं चली। मजाक की रीति से रहती तो चल वो भाग सकत रही से, वो लुका सकत रही से, छुप सकत रही से। कई बार मारना चाहिए कई यहूदी लोग, लेकिन परमेश्वर अपन आप ला बचा लेते रही से। लेकिन एक बार कहीं नहीं बचाई, छुप तो सकत रही से। तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। प्रभु तो अपन बाप के सेवा कर ली, काम के पूरा बाई हाथ एकदम बारीकी से। अभी तो हम लोग परमेश्वर के सपोर्ट है, परमेश्वर के सपोर्ट है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्रूस में कोई सपोर्ट नहीं रही। बाकी टाइम रही से परमेश्वर के सपोर्ट, लेकिन उसके बाद क्रूस में कोई सपोर्ट नहीं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की